हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री ने इसको वर्चुअली ज्वाइन किया और लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो क्या क्या चीज़ें हुई, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये लोगों के मन में रह रहा है, काफ़ी मैसेजेस भी मेरे को आ रहे हैं कि भैया मेरा अभी तक डीवी नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुआ, लोगों के काफ़ी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, ये सवाल एक है। और एक और है जो कि लगभग 4,500 वैकेंसी पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट की थी, तो उसका प्रोसेस अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है, बस सर्कल एलोकेशन फॉर्म भरवा दिया है। बाकी आगे का प्रोसेस क्या होगा ये अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट के सर्कल एलोकेशन के बारे में। तो यार फॉर्म लगभग 20 तारीख तक भरे जा चुके थे और अभी तक रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो भाई अगर पिछले ट्रेंड को देखा जाए, जो 2022 में 19,000 वैकेंसीज़ थी, तो उसके लगभग पूरा प्रोसेस होने में 2 ढाई महीने लग गए थे। तो मेरे हिसाब से इस बार कम से कम 2 महीने तो टोटल आप मान के चलिए कि एग्जैक्ट आपको लग जाएंगे। और कुछ दिनों में भी 4-5 दिन या फिर 10 दिन के अंदर आपको सर्कल एलोकेशन का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद डीबी होता है। तो डीबी में जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं वो आपको लगभग हर एक डिपार्टमेंट के सेम ही होते हैं। जो जैसे कि आपको 10th-12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। फिर आपको क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें। फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्वेशन ने लिया है तो आपको रिजर्वेशन का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। बाकी जैसे ईडब्ल्यूएस का है तो उसका वैलिडिटी डेट आपको चेक करना पड़ेगा कि कब तक मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वैलिड है। ये सारी चीज़ें आपको ठीक से चेक करके ही जानी है। और जो 3-4 फ़ोटोज़ और इन सारी चीज़ों के 3-4 फ़ोटोकॉपीज़, जैसा आप देख पाएंगे कि आप अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप उनसे अच्छे से कंफर्म कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप नेसेसरी हैं, क्या क्या चीज़ें ले जाना एकदम कंपलसरी ही है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल ही चाहिए, कोई ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों में कि डॉक्यूमेंट की वजह से आप रिजेक्ट हो जाएं। यार देखो, डॉक्यूमेंट की वजह से तब रिजेक्ट होते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट एकदम जाली होता है। इन सब चीज़ों से आप घबराइए नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई नेम मिस्टेक है या फिर कोई चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसका आप एफिडेविट बनवा के आराम से उसको चला सकते हैं। तो उसमें एज सच इशू इतना नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप परेशान ना होइए। जब डीवी होगा पोस्टल असिस्टेंट का तो मैं आपको एक बार बता दूंगा क्या क्या डीवी में चीज़ें लगी हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में। तो देखो, ज्वाइनिंग प्रोसेस का क्या है इसमें कि पहले तो आपको सर्कल एलोकेट होगा तो आपकी डीवी वहाँ पे होगी, जहाँ पे जिस सर्कल में आपका मिला है वहाँ का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे आपकी डीवी होगी। फिर उसके बाद आपको स्टेशन अलॉट किया जाएगा कि आपको पर्टिकुलरली किस स्टेशन यानी कि किस सिटी में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ पीएसए में सबसे ख़राब लगी कि आप रिजर्वेशन जब ले रहे हैं और आप यूआर से अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको सर्कल एलोकेट भी यूआर से किया जाएगा। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का ऐसा नहीं है, लेकिन इसी में पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा कर रखा है। तो यही प्रोसेस रहता है कि ज्वाइनिंग जहाँ पे आपको एलोकेट होगा वहाँ पे आपको फिर स्टेशन अलॉट किया जाएगा। तो ये कंफर्म मत समझिए कि आपको मुंबई जोन मिला है तो आपको मुंबई में ही ज्वाइन करना है। आपको पूरे महाराष्ट्र में या फिर जो जोन्स के सिटीज़ या फिर स्टेशंस हैं उनमें से किसी को भी आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो आगे बात करेंगे कि रोज़गार मेले में किन किन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो यार कुछ लोगों को वर्चुअली ज्वाइनिंग लेटर मिल गया और कुछ लोगों को इनविटेशन आया था कि रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए जिन भी सिटीज़ में उन्होंने फॉर्म में फिलअप किया था, तो उन सिटीज़ में उनको रोज़गार मेले के लिए इनविटेशन आया और काफ़ी लोग गए भी थे। और कुछ लोगों को वर्चुअली भी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो रोज़गार मेले में नहीं जा पाए, उनको वर्चुअली अटेंड करने के लिए लिंक दिया गया और उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया और उनको मेल आ गया ज्वाइनिंग लेटर का। और आगे फर्दर जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको फिज़िकली भी मिल जाएगा। तो बाकी लोगों का क्या है, जो अभी कुछ लोगों की डीवी हो चुके हैं, सारे प्रोसेस हो चुके हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दिया गया है लेकिन ज्वाइनिंग कंफर्म नहीं की गई है कि आपको किस स्टेशन या फिर किस सिटी में आपको ज्वाइन करना है। तो उनका प्रोसेस है भाई। देखो, मेन क्या प्रॉब्लम होती है ना, हर एक डिपार्टमेंट एकदम पंक्चुअल नहीं होता है। काफ़ी डिपार्टमेंट में कुछ कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से उन लोगों की भी ज्वाइनिंग मई में लगभग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी पोस्टल असिस्टेंट का ही सबसे ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि यार देखो 4,500 वैकेंसीज़ हैं तो उसको फिल करना मतलब एक बार में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है उसका प्रोसेस करने में। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, आप लोग घबराइए नहीं, आपकी नौकरी पक्की है, आपको मिल जाएगी। बाकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, जब से रिज़ल्ट आया है एक भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक काम करिए
तो आप लोग आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है उनके हेडक्वार्टर्स का नंबर निकालिए और आप उनको कॉल करके सारी चीज़ें बताइए कि अभी तक हमारा प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होंगी और कब तक हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कब हमारी जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप उनको कॉल करके एक बार क्वेरी ले लीजिए, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेल का रिप्लाई आपको इतना जल्दी मिलेगा जितना कॉल का रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिलेगा। तो आप लोग यही करिए कि आप लोग नंबर निकालिए, आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा हर एक डिपार्टमेंट का नंबर, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करिए और सारी जानकारी आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो यही बात कहनी थी मुझे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में कम कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी डिपार्टमेंट से आपको क्वेरी चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको आपके डिपार्टमेंट की जानकारी दे सकूँ। ठीक है, बाकी आप लोग घबराइए ज़्यादा नहीं, आपकी जॉइनिंग हो जाएगी अगले महीने तक, और जो जो थोड़े बहुत बच जाएंगे उनकी जॉइनिंग लगभग जून तक आप मान के चलिए हो जाएगा। और आप लोग यार एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि आपको मौका अच्छा मिलेगा तैयारी करने का, क्योंकि एक बार जॉब पे आप जब चले जाएंगे तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, और 2025 का भी एग्ज़ाम लगभग पास ही है। तो जो भी जॉइनिंग में डिले हो रहा है आप उसको एक अपॉर्चुनिटी ही समझिए कि वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि यार अब कुछ ही टाइम मिलेगा जो आपको घर पे स्पेंड करने को मिलेगा। बाकी आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आप खुद टाइम के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे। तो जो अभी आपको टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और अपने फैमिली और पढ़ाई में उस टाइम को इन्वेस्ट करिए। बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। बस यही कहना था मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।